स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने जनाब और मैडम का व्लॉग देखा एंड हो सकता है इस बात पे कुछ लोग अग्री करें या कुछ लोग अदरवाइज सोचें, बट जब मैंने जनाब और मैडम का व्लॉग देखा और उसमें मार्क्स कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं आए कियान के, है ना। हाँ, ये बात क्रिटिसिज्म वाली हो सकती थी, बट आई टेल यू वन थिंग, कई घरों में मार्क्स को लेके बहुत प्रेशर क्रिएट किया जाता है। 95 मार्क्स भी अगर बच्चा ले आता है तो भी उस पर वो होता है कि 5 मार्क कम हो गए। 80% ले आता है तो भी वो होता है, हालांकि ये तो बहुत कम लेके आया था। नॉट दैट इट्स जस्टिफाइड कि कम लेके आया, गलत बात है ना कि ऑफ कोर्स इसको इतने रिसोर्सेज इस पे हैं, इसको तो अच्छा लेके आना चाहिए था, बट एटलीस्ट जनाब ने ना किसी तरीके की मतलब कोई पब्लिक शेमिंग नहीं करी। अब देखिए दूसरी ओर साहिबा तो नखूनों के लिए भी कितना ज़्यादा सुना देती है खिजा को, है ना। बट अगर इसी तरीके की शेमिंग की जाती कियान की और बोला जाता है कि किस तरीके के मार्क्स हैं, ये वो है, बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता। आई गेस इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट कि हर कोई जो होता है वो कहते हैं ना, मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, बंदर तैर नहीं सकता। वही वाली बात है, हर किसी की अपनी खूबी होती है और विद टाइम सब एक्सप्लोर करते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि खिजा अगर पढ़ाई नहीं भी कर पा रही है या पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं भी कर सकती है, आई एम श्योर शी हैज़ मोर इंटरेस्ट इन बेकिंग एंड हेंस उसको वहाँ पे पुश किया जा सकता है। उसका यूट्यूब चैनल उस हवाले से खोला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कियान भी एक्स्ट्रा करिकुलर में था, आई गेस बैडमिंटन खेलता था वो, तो मुझे ये लगा था कि ओके कुछ नहीं तो वो बैडमिंटन में ही कुछ कर सकता है और उस हवाले से उसे पुश करना चाहिए था। हाँ, वहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है जनाब और मैडम ढीले रह गए कि उसको लगातार बेटर ट्रेनिंग, बेटर एकेडमी उसमें करते और उसका वहीं कंसंट्रेशन होता तो पढ़ाई में शायद ना भी उतना वो होता, तो इस एरिया में एक्सेल कर लेता। प्रेशर कभी भी मार्क्स को लेके किसी भी पेरेंट को नहीं क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज दिस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ दीज चिल्ड्रन, जो कि एक्चुअली अगर बिना प्रेशर के बहुत कुछ कर सकते हैं और प्रेशर के साथ कुछ भी नहीं। हालांकि ये बच्चे बहुत लकी हैं, मैं हमेशा कहती हूँ खिजा कियान बहुत मतलब खिजा नहीं, पहले का तो थोड़ा सा अलग था, बट कियान तो डेफिनेटली लकी है बिकॉज ही इज़ लिविंग हिज लाइफ द वे ही वांट्स टू, ही डजंट हैव एनी प्रेशर। खिजा तो बनी हुई है पर्सनल असिस्टेंट या फिर नैनी साहिबा की, बट कियान ऑन द अदर हैंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ लिबर्टी, ही कैन डू अदर थिंग्स एज वेल। बट पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो उसकी हेल्थ बहुत गिर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको हेल्थ पे अपनी ध्यान देना पड़ेगा। पीछे वो ट्रेडमिल और ये सब कर रहा था, आई गेस इस टाइम पे जो लड़के हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, तो ही शुड ऑल्सो बिगिन विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और उसका कारण ये है कि मसल्स बिल्कुल झड़ गई हैं, हालत बहुत बुरी है और अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना चाहिए। पता नहीं खाने का क्या इंतज़ाम होता होगा साहिबा के हिसाब से, जो भी घर में ऐसे बनता है वहाँ पे साहिबा की हेल्थ अलग तरीके से ख़राब हो रही है या कियान के अलग तरीके से। इस परिवार को पूरे तरीके से अपना न्यूट्रिशन खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, चाहे वो पता नहीं, वैसे तो न्यूट्रिशनिस्ट हमारे घर में तो हायर नहीं होते हैं, बट सबकी हेल्थ भगवान की कृपा से बढ़िया रहती है। I don't think it is about hiring a nutritionist. It is about the fact that बहुत ज़्यादा सबको अपने खाने का वक्त से, खाने का टाइम से, और कहते हैं ना 6 बजे के बाद ना खाने का, ये सब वो प्लान करके और क्या प्रॉपर कैलोरीज होती हैं वो सबको लेनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे कैलोरीज का तो हिसाब छोड़ दीजिए, वक्त से खा भी रहे हैं कि नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है रात के 3 बजे भी खा रहे होते हैं। वही सब तो है, सर्केडियन रिदम सबकी ख़राब है, वक्त से नहीं सो रहे हैं। सो जहाँ एक चीज़ बहुत सही लगी मुझे कि कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करा हुआ बच्चे पे, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है मेंटल हेल्थ पे, वहीं पे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें और सही करनी होगी। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो वो इसलिए नहीं कि पूरी तरीके से उनकी गलती है। दे आर ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली, पढ़ाई पे इतना ध्यान या पढ़ाई पे इतना फोकस वो खुद नहीं दे पा रहे हैं, और ना ही उनको कोई पुश कर रहा है। एक होता है कि प्रेशर क्रिएट करना और एक होता है मोटिवेट करना। तो थोड़ा सा अगर उन्हें, जैसे कहते हैं ना, दोनों बच्चों को छोड़ जाते यहाँ पे मीरा रोड और फिर बाकी ये लोग घूम लेते तो शायद फ़र्क हो सकता था, या फिर मुदाहा भेज देते कि आप लोग पढ़ो, है ना, एग्ज़ाम देने आ जाना। अगर छुट्टियाँ भी थी या जो भी था, अपने पेरेंट्स के साथ रह के ये पढ़ सकते थे, क्योंकि मीरा रोड में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत लोगों का आना जाना है, वहाँ पे कैसे पढ़ाई हो सकती है। और जो क्रूशल ईयर्स इन बच्चों के चल रहे हैं उस हिसाब से तो इनको अलग से रूम देना चाहिए। इतना इन बच्चों ने कंट्रीब्यूट करा है व्लॉग्स में, अभी तक इन बच्चों का अलग से रूम भी नहीं है। नीचे वो स्टडी रूम बना था, आई वॉज वेरी होपफुल कि चलो फाइनली ये पढ़ पाएंगे, खिजा पढ़ पाएगी, बट वो रूम में नीचे आज तक खिजा गई नहीं है। जब से इसका बच्चा पैदा हुआ है, देखा जाए तो सारा कॉन्सेंट्रेशन खिजा का उस बच्चे पे है। हालांकि कियान का मुझे पता नहीं, मतलब क्योंकि वो इतना व्लॉग्स में साहिबा के दिखता नहीं है, आई गेस नीचे वाले घर में रहता है, तो वो चाहता तो थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकता था, बट ठीक है, पढ़ाई में इतने बढ़िया नहीं है बच्चे। और क्योंकि देखिए जनाब नहीं थे मैडम के साथ, उन्हें अलग व्लॉग्स खींचने थे दिल्ली में, कियान वॉज ट्रैवलिंग विद मैडम,
उस टाइम आई गेस एग्जाम्स भी चल रहे थे। ऐसे में आई एम लाइक शॉक्ड कि चलो 55% भी ले आया, कम से कम फेल नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई करते मैंने किसी को देखा नहीं है व्लॉग्स में। और लोग बोलेंगे कि व्लॉग में सब नहीं दिखता, बहुत कुछ दिखता है, पढ़ाई भी दिख जाती अगर हो रही होती। लोगों ने कमेंट भी करे हैं, UK4482 ने कमेंट करा है इनके व्लॉग पे दैट यू बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव डिस्ट्रॉयड खिजा कियान्स लाइफ फुल टाइम, लेबर्स, कैमरामैन, नैनी, हाउ विल दे स्टडी। वही तो इन्वायरमेंट ही नहीं है स्टडी का। बात ये होती है ना कि जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि हाँ आप उसको पढ़ाओगे, लिखाओगे, कुछ बनाओगे, मुंबई ले जाने का ही कारण यहाँ तो अब माँ बाप के पास रहने देते, क्योंकि अगर हम देखें तो वो चित्रकूट की लड़की जो है, वो जो इनकी कज़न है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो माँ बाप के साथ क्या होता है ना, माँ बाप थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करके रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी करके रहते हैं। बाद में हाँ जो मार्क्स आए जी वो बच्चे की कैपेबिलिटी है, बट पहले एक डिसिप्लिन होता है पढ़ाई को लेके कि आप अलग से रूम में बैठेंगे, हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, ये आपके क्रूशल ईयर्स है, आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और 11th 12th इन सब में नहीं होता ट्रैवल। मतलब आई वॉज नॉट द बेस्ट स्टूडेंट इन 11th and 12th, मैं तो बहुत बढ़िया जाके कॉलेज में बनी थी एज अ गुड स्टूडेंट, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट खुद से ही मैंने अपनी पढ़ाई 11th 12th में बहुत सीरियसली ली थी। वाइल बींग नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ स्टूडेंट, आई स्टिल टुक माई स्टडीज सीरियसली, बिकॉज वो होता ना एक इन्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि आसपास के बच्चों को देख के आप भी सीरियस हो जाते हो। अभी क्या है कि ये सीरियस होने की कोशिश भी करें, कैसे होंगे? आसपास तो यही है ना कि अभी मुदाहा जाना है, अभी भोपाल जाना है, अभी यहाँ जाना है। नहीं ठीक है, फैमिली के साथ घूमना बुरा नहीं है। मैं तो कहती हूँ फादर आए थे, मम्मी पापा के पास रह जाते, वो ख्याल भी रखती, वो पढ़ने को भी बोलते, माँ बाप करते हैं। अब माँ बाप और ये कहते हैं ना बाकी फैमिली में फ़र्क ये होता है कि बाकी फैमिली को ये कि चलो यार ये इन्जॉय कर रहे हैं, वो करें। माँ बाप थोड़ी फ्यूचर की चिंता करते हैं। हालांकि डॉक्टर खाला को लग रहा होगा कि बच्चे मुंबई में रह रहे हैं, फ्यूचर बन गया, बट पढ़ाई के हवाले से वो कंपैरिजन अगर थोड़ा सा करें, इवन दो आई माई सेल्फ सेड इन दिस पॉडकास्ट कि हर बच्चा अलग होता है, बट एक ही फैमिली के बच्चे हैं, तो वो चित्रकूट की लड़की कैसे उस सर्कमस्टांस में जहाँ पे ऑफकोर्स देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी, नॉट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, शी स्टिल डिड अ लॉट, शी हैज़ अचीव्ड अ लॉट। बस यही था कि अगर ये नहीं भी ज़्यादा अचीव करते, थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ले आते, थोड़ी सी अच्छी परसेंटेज, क्योंकि प्राइमरी पर्पस इनके मुंबई में रहने का घूमना फिरना शॉपिंग करना नहीं था। इट वॉज अबाउट देम बिकमिंग क्वालिफाइड एंड एटलीस्ट अर्निंग अ डिसेंट डिग्री। अब डिग्री इस तरीके की परसेंटेज लाने से ठीक है मिल जाएगी, बट वो कहते ना क्या एक रिकग्नाइज कॉलेज से मिलेगी? नहीं। क्या बच्चे एक्चुअली में क्वालिफाइड हो रहे हैं? देखिए डिग्री, मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, सिर्फ डिग्री मिलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द फैक्ट कि आप क्वालिफाइड हो इनफ कि वो डिग्री के साथ कहीं जाएं तो अपने इंटरव्यू में, अपने जॉब इंटरव्यू में कुछ ना कुछ वो करें। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ जॉब की तो बात लग नहीं रही है। हाँ, मुझे भी लगता है कि इन बच्चों में से, दोनों में से कोई जॉब नहीं करेगा। और क्या करेंगे पता नहीं, बट किसी ने लिखा है कि मैडम के पर्सनल कैमरामैन जो है कियान, हेंस द रिजल्ट्स। हाँ वही तो, मतलब जब क्योंकि जनाब को जाना था तो वहाँ पे होटल में शूट किया जा रहा था मैडम को, और पूरा टाइम भोपाल में बाय कियान, मुदाहा में भी बाय कियान। अब कियान कैसे पढ़ते जब पता, मतलब देखिए अगर कई बच्चे ना ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो पढ़ लेते हैं, बट कियान जी कैसे पढ़ पाते? किसी ने कमेंट करा है बड़ा पते का, इनका नाम है तशरीफ मम्मा मेमोरीज करके इनका वो है, इन्होंने लिखा है कि खिजा कियान दोनों भाई बहन का दोनों को पर्सनल असिस्टेंट बना के रख दिया है। देर यूजिंग देयर ओन कजन्स। इतने कमाते हो, किसी को रख लो आप। पर नहीं, साहिबा तो बहुत आलसी है, कुछ नहीं करती हैं, लाइक हर मदर। और उन दोनों के पेरेंट्स आए हैं, लेट देम बी विद देयर पेरेंट्स। हमेशा मैडम का वीडियो बनाने में हेल्प करोगे, आपके व्लॉग्स बनाने में हेल्प करेंगे, और आप लोग खुद के व्लॉग बनाने के चक्कर में उनकी पर्सनल लाइफ ड्रैग मत करो। मतलब इन बच्चों की नहीं है, दे आर ओवरशैडोड बाय द लाइफ्स ऑफ जनाब, मैडम एंड साहिबा। एंड रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा कियान को वो किया जा रहा है, जैसे किज़ा को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था, कियान को रिसेंटली अभी जनाब मैडम की तरफ एज अ कैमरामैन यूज़ किया जा रहा है, जो कि अभिषेक और हीरा और मोती का काम था। बट अब क्या है, हीरा मोती वाले पैसे भी बच रहे हैं, चलो जी कियान को पढ़ाया लिखाया तो अब इतना तो ये करेगा ही। वो थोड़ा मुझे लगता है ना कि लेट हिम बी एंड जस्ट टेल हिम कि ओके बेटा यू नीड टू डू समथिंग। सो आप बताओ आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। एज आई सेड, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर में है, बैडमिंटन में है, नेशनल लेवल प्लेयर बनना है, डेडिकेटेडली इसको लगाओ आप। और बहुत पहले से ये करते आ रहा है, लगातार कोचिंग पे जाएगा, थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, जिम जाए, अपनी बॉडी बनाए, वहाँ पे खिजा वेट लॉस करे, PCOD अगर उससे है, PCO जो भी है उस पर काम करे, डाइट पे काम करे, अपनी सर्केडियन रिदम पे काम करे,
इट्स टाइम फॉर देम टू मेक देयर लाइफ द बेस्ट दैट दे कैन। यही तो वक्त है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ में हमारे पास वक्त नहीं होता लाइफ बनाने का, बट ये थोड़ा क्रूशियल वक्त होता है, ये थोड़ा सा फाउंडेशन होता है हमारी लाइफ का। वी कैन मेक अ लाइफ लिटरली द बेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे 40 का भी इंसान हो जाए तब भी वो रीस्टार्ट कर सकता है। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अगर आज ये बच्चे 20-21 साल के हो गए हैं, देर नहीं हुई है, दे कैन स्टिल वेरी वेल लिव देयर लाइफ द वे दे वॉन्ट टू एंड इन अ प्रोडक्टिव मैनर। द वे दे वॉन्ट टू तो फिर कुछ अलग ही बात हो जाएगी, आलस में पड़े रहेंगे। नहीं नहीं, थोड़ा गाइडेंस। और मुझे लगता है मैडम एजुकेटेड है तो कोशिश करके वो करें, है ना, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे पूरी जो कहते हैं ना पर्सनालिटीज़ की एनहांस कर दी थी साहिबा की। देखिए जब खुद पे बात आई तो साहिबा आज बैक टू स्क्वायर वन है, वरना एक टाइम पे शी हैड अ वेरी गुड पर्सनालिटी। जिस तरह से बिग टॉस में वो खड़ी है भैया भाभी के साथ, उससे पता लगता है कि हाँ देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी एनहांसमेंट, बट फिर वापस अब जब अपने हाथ में बात आई तो वापस से आ गई है अपने पे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। किज़ा और कियान का फ्यूचर अच्छा हो जाए, दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर। एंड हाँ, बच्चों पे मार्क्स को लेके प्रेशर नहीं बनाया, वो अच्छी बात थी, बट हाँ थोड़ा सा ये है कि कुछ तो ये बच्चे करें, उस पर इनको पुश करना चाहिए एंड होपफुली किया जाएगा और सुना जाएगा। इतनी सारी जनता बोल रही है, अब तो सुन लीजिए जनाब मैडम। आज के लिए इतना ही। आप एलओए ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत कंटेंट है किसी मिरेकल्स पे विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ कॉन्सेप्ट, विद रिस्पेक्ट टू एलओए। जाइए करिए। और अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करना चाहते हैं तो मैं ग्रुप सेशन करने जा रही हूँ, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैं पर्सनलाइज सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर जस्ट मेल मी एट akcmiracles@gmail.com। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड्स सब आते हैं। अच्छा हाँ, आप चाहें तो मुझसे सब्लिमिनल्स भी बनवा सकते हैं, मुझे मेल कीजिएगा एंड आई विल सेंड यू द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेम। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।